एवरीवन, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम्स आपके काफ़ी नज़दीक हैं और उन एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एपीजीपी, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पिछली परीक्षाओं में देखे गए हैं जो पूछे गए हैं इन चैप्टर से। तो आज हम लोग समझेंगे कि एपीजीपी क्या होती है और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, एपीजीपी क्या होती है? देखो, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और जीपी को क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। ठीक बात है भाई, गुणोत्तर श्रेणी। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी को समझेंगे, समांतर श्रेणी क्या होती है। उसके बाद समझेंगे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से परीक्षा में हमारी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है कि अगर कोई सीरीज हमारी एक छोटे से नंबर के डिफरेंस से आगे बढ़ रही हो, ठीक है, एक नंबर के डिफरेंस से आगे बढ़ रही हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये कोई सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के बीच में जो ये जो नंबर्स है इनमें कितने का अंतर है? 1 का। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। इसका मतलब ये है कि ये श्रेणी हमारी 1 1 के डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो ऐसी सभी श्रेणी हमारी कहलाती है समांतर श्रेणी। क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी। ठीक बात है। इसी को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ जैसे आपके सामने कोई सीरीज लिखी हुई है 2 4 6 8, इस तरीके से अगर कोई आपके सामने सीरीज लिखी हुई है, ये कैसी सीरीज है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इन सभी के बीच में 2 अंक का डिफरेंस है। देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस होता है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये सभी नंबर के बीच में एक जैसा ही डिफरेंस है, इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं डी से। इसका नाम मैं रख देता हूँ डी। तो डी कैसे निकलेगा? अगर मैं इसके दूसरे टर्म में से ये पहले वाला टर्म माइनस कर दूं तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा। अगर हमारे सामने कोई सीरीज दे रखी है और हमको पता करना है कि वो सीरीज एपी है या जीपी है, तो कैसे पता करेंगे? कि अगर मैं तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म घटाऊं और दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटाऊं और ये दोनों बराबर आ जाए, तो ऐसे सभी सीरीज हमारी एपी कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जैसे यही सीरीज मुझे दे रखी है 2 4 6 8, तो इसको अगर मैं देखूं तो 4 में से अगर मैं 2 घटाऊं तब भी 2 आता है, 6 में से मैं 4 घटाऊं तब भी 2 आता है। इसका मतलब यह है इसके हर एक टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज हमारी कैसी सीरीज है? अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक बात है भाई। अगर ये तो है जब जोड़ या घटा करके आ रहे हो, लेकिन अगर कोई टर्म गुणा या भाग करके आगे बढ़ रहे हो, गुणा या भाग करके, तो उसको हम लोग कहेंगे गुणोत्तर श्रेणी। क्या कहेंगे? गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, जीपी कहेंगे शॉर्ट में, जीपी। तो गुणा या भाग करके जो सीरीज आगे बढ़ती है उसे हम जीपी कहते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं आपके सामने 2 4 8 16, इस तरीके से कोई सीरीज आगे बढ़ रही है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हर एक नंबर, अगला आने वाला नंबर पिछले वाले की एक नंबर से मल्टीप्लाई होकर आगे बढ़ रहा है। जैसे यहाँ 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 की मल्टीप्लाई करके 2 से 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके जो सीरीज आगे बढ़ती है उसे हम कहते हैं जीपी। क्लियर है? और ये जो नंबर आता है जिससे हम मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं, देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, 2 की 3, 2 की 4, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, इस सीरीज को। ठीक है,
तो ये जो नंबर आता है जिससे गुणा या जिससे भाग करके सीरीज आगे बढ़ती है उसे हम कहते हैं कॉमन रेशो। क्या कहते हैं जी? कॉमन रेशो। हिंदी में इसको बोलते हैं सर्वानुपात। इसको हम R से डिनोट करते हैं, R फॉर रेशो, R से डिनोट करते हैं। और R निकलेगा कैसे? दूसरे टर्म को अगर मैं पहले टर्म से डिवाइड कर दूं तो R निकल आएगा। जैसे समांतर श्रेणी में D कैसे निकलता था? दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करके। क्लियर है यहाँ तक? ये बातें क्लियर है यहाँ तक? अगर मैं आपसे ये पूछूं अब कि जैसे मैं ये सीरीज बढ़ रहा था आगे 2, 4, 6, 8, इसके बीच में कोई टर्म है 12वां टर्म, 12th टर्म, वो कौन सा आएगा? 12वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा 12वें स्थान पे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसे हम कहते हैं nth टर्म, nth टर्म, और डिनोट करते हैं tn से। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nवां टर्म का, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सवाल मैं आपको शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप कंसेप्ट समझ लो, बेसिक समझ लो। अगर आपने बेसिक समझ लिया तो सवाल आप आसानी से सारे सवाल कर लोगे। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है अगर मुझे किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म निकालना हो तो। ठीक है भाई। अच्छा, a क्या होता है इसमें? a का मतलब है जो पहले नंबर पे जो टर्म है, पहले नंबर पे जो टर्म है इसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म। a है होता है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है। d हमारा क्या होता है? d होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, जो सभी के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, उसको हम d कहते हैं। n क्या है हमारा? कितने नंबर है, हाउ मैनी नंबर्स, कितने नंबर है, हाउ मैनी नंबर्स, वो हमारे n होते हैं। ठीक बात है। ये फॉर्मूला लगेगा हमारा किसके लिए? AP के लिए। ठीक है जी। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि इस सीरीज का 12वां टर्म बताओ, तो 12वां टर्म यानी कि T12 कैसे निकालेंगे? एक कम करके लिखते हैं ना, n-1, तो a प्लस 11d, a प्लस 11d। इसका a भी मुझे पता है, इसका d भी मुझे पता है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 11 इंटू 2, 11 दूनी 22, 2 44। तो इसका जो 12वां पद होगा वो 44 होगा। इसका जो 12वां पद होगा वो 44 होगा। ये दिखाई दे रहा है इधर? ठीक है, इसका 12वां पद 44 होगा। क्लियर है? अगर मैं आपसे यही पूछूं कि इसी सीरीज का मुझे 25वां टर्म बताओ, क्या होगा 25वां? तो 25वां क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस 24d, इस फॉर्मूले से a प्लस 24d। a पता है मुझे 2 है, 24d कितना है? वो भी 2 है, 24 दूनी 48 और 2 50। तो इस सीरीज का जो 25वां टर्म होगा वो 50 होगा। दोनों बात क्लियर आ गई? tn समझ में आ गया? ये tn था समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर tn पूछ लिया जाए तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। देखो ये मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ती है सीरीज, इसीलिए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई है। तो a इंटू आर की पावर n-1 नोट कर सकते हो आप ये सारी बातें। इधर सारी सीरीज जियोमेट्रिक की चल रही है, इधर ये सारी अर्थमेटिक की चल रही है। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म होगा वो किससे निकलेगा? tn इज इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1 से। अब जैसे ये सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16, मैं आपसे पूछूं कि इसके 20वें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, 20वें स्थान पे कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा? तो आप कहोगे हमसे T20 पूछा है, T20 इज इक्वल टू a r की पावर n-1 यानी कि 19, a r की पावर 19। अगर हमसे पूछा जाए t इसका 25वां टर्म बताओ, तो a r की पावर 1 कम कर देंगे 24, 1 कम करना है बस। क्लियर है बात? ठीक है, तो देखो a भी मुझे इसका पता है, इस वाले सीरीज में a कितना है इसका? 2 है, 2। r कितना है? वो भी 2 है, 2 इंटू 2 की पावर 19 यानी 2 की पावर 20 इसका 20वां टर्म होगा। ठीक है जी। इसका 25वां टर्म कौन सा होगा? एक 2 रख देंगे यहाँ, 2 की पावर 24 यानी 2 की पावर 25 इसका 25वां टर्म होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, अगली बात क्या कह रहा है ये? इन सारी बातों को नोट कर लो आप अच्छे से। ठीक है, अगली बात ये है कि
अगर आपसे इन सीरीज का लास्ट टर्म पूछ लिया जाए कि लास्ट टर्म क्या होगा सीरीज का लास्ट टर्म, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लिखा Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अर्थमेटिक में, और जियोमेट्रिक में क्या लिखा Tn इक्वल टू a r की पावर n माइनस वन। ये जो हमारा nth टर्म होता है, अगर किसी सीरीज का मान लो ये 12th टर्म ही लास्ट होता, ये 12th टर्म ही लास्ट होता, तो यही हमारा Tn होता। तो L फॉर लास्ट टर्म, L फॉर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, यही बात इसमें भी होगी, L इक्वल टू a इंटू आर की पावर n माइनस वन। ये जियोमेट्रिक सीरीज का लास्ट टर्म होगा। क्लियर है बात? ठीक है भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लास्ट टर्म से nth टर्म, मतलब इससे पहले सवाल में हम ये करते थे कि जैसे ये सीरीज दे रखी है, मुझसे पूछा गया कि 12वां टर्म बताओ, तो हम इधर से बता देते 12वां टर्म। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इस सीरीज में कि लास्ट से 12वां टर्म कौन सा होगा, लास्ट से 12वां टर्म कौन सा होगा, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो Tn इक्वल टू होगा लास्ट में से हम L माइनस एन माइनस वन इंटू डी। फिर फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपको जो है इस सीरीज का 12वां टर्म, इस सीरीज का जो 12वां टर्म आया था, क्या आया था इसका 12वां टर्म, Tn इक्वल टू a प्लस 11d, यानी कि 44 आया था 12वां टर्म। अगर सपोज करो आपको ये सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 44 तक, और आपसे ये पूछा जाए कि लास्ट से इसका 12वां टर्म क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 44 माइनस एन की जगह 12 रखेंगे, यानी कि 11, और डी सभी के बीच में कितना है, 2 अंकों का डिफरेंस है। इस सीरीज में 2 अंकों का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 44 माइनस 11 दूनी 22, और आंसर शेष बचेगा इसमें 22। तो इधर से जो 12वां टर्म होगा वो कौन सा होगा, 22 होगा। ठीक है, क्लियर है। यही बात अगर जीपी में पूछ ले जाए कि लास्ट से टर्म कौन सा होगा, तो L अपॉन आर की पावर n माइनस वन। क्लियर है भाई, ये सारी बातें क्लियर हो रही है? ठीक है, नोट करो इसे भी, आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा, अगर सीरीज का सम पूछ लिया जाए, जोड़ पूछ लिया जाए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, अगर हमसे सम पूछ लिया जाए कि समांतर श्रेणी अरिथमेटिक का सम बताओ क्या होगा, टोटल सम ऑफ टर्म्स, पदों का योग पूछ लिया जाए, तो पदों का योग होगा जी हमारा Sn से हम डिनोट करेंगे, Sn से डिनोट करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले से बता देंगे कि किसी भी सीरीज का सम क्या होगा। n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये सारी बातें आपको पता है, n क्या होता है, a क्या होती है, d क्या होती है। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन जियोमेट्रिक सीरीज में अगर मुझे Sn निकालना हो, किसी जियोमेट्रिक सीरीज का सम ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो इसके लिए हमें 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 2 3। कौन कौन से फॉर्मूले हैं ये? अगर आपको जियोमेट्रिक सीरीज दे रखी है तो आप उसमें एक r भी निकालोगे, कॉमन रेशो निकालोगे। ठीक है, अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा हुआ, अगर कॉमन रेशो 1 से बड़ा हुआ, तो Sn इक्वल टू हो जाएगा हमारा a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। बड़े में से छोटा घटाएंगे। ठीक है, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। ठीक है, अगर r 1 से छोटा हुआ तो इस बार 1 बड़ा हो गया, तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। क्लियर होगी बात? ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला ये है कि अगर इन्फिनिटी टर्म्स की सीरीज पूछ ली जाए, इन्फिनिटी टर्म्स की सीरीज का सम पूछ लिया जाए, तो वो होगा हमारा a अपॉन 1 माइनस r। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये, और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए तीनों बातें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब
आगे अगला पॉइंट है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक मीन को हम कहते हैं समांतर माध्य। कई बार इस टॉपिक से भी सवाल आ जाते हैं कि कोई 2-3 नंबर है और ये पूछ लिया जाए कि इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो अर्थमेटिक मीन देखो 3 नंबर है, मान लो A B C, ये 3 नंबर है, इनका अरिथमेटिक मीन यही तो होगा, बीच का नंबर। ये निकलेगा कैसे? ये B इक्वल टू निकलेगा इन दोनों टर्म्स का जोड़ और अपॉन 2, या इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2B इक्वल टू A प्लस C। जिस सीरीज में ये वाली बात फॉलो हो रही होगी वो सीरीज हमारी अरिथमेटिक सीरीज होगी, ठीक है, अरिथमेटिक सीरीज होगी। लेकिन अगर मैं गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर माध्य की बात करूं, गुणोत्तर माध्य जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक मीन, तो मान लो 3 नंबर है जी A B C, मुझे इसका जियोमेट्रिक मीन निकालना है। तो जियोमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? B² इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC। इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं CGL में और CHSL जैसे एग्जाम्स में, और CDS में भी विशेष कर। तो B² इज इक्वल टू अंडर रूट AC, ये फॉर्मूला आप याद रखो, इससे निकलेगा हमारा जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी थ्योरी थी। अब कुछ एक सवाल कर लेते हैं हम कि किस टाइप के सवाल आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ये सब उतार लिया होगा और क्लियर भी आपको हो रही होगी बातें, समझ में आ रही होगी बातें। इन सारी चीज़ों को रिवाइज करो। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप सिलेक्शन पाना चाहते हो तो पहले सिलेबस को कंप्लीट करो, अपना जो भी सिलेबस है, और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा सक्सेस के चांसेस आपके बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल को उतनी जल्दी आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो रिवीजन करते रहो। पहला सवाल आप लोगों के सामने ये है कि पहला सवाल ये है कि 357, 363, 369, 363, 369, ये आपको एक सीरीज दे रखी है, ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है 10th टर्म बताओ क्या होगा, 10th टर्म बताओ क्या होगा, 10वां टर्म बताओ क्या होगा। ट्राई करो खुद से पहले, इसका 10वां टर्म बताओ क्या होगा। आप इसे पहले खुद से ट्राई करो। जो चीज़ मैंने आपको बताई 10th टर्म, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया ना, TN ही तो होता है nth टर्म, यानी आपको 10वां टर्म निकालना तो T10 निकालना है। T10 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 9D, एक कम करके लिखते हैं हम, A प्लस 9D, ठीक है। A क्या है हमारा, पहला टर्म है 357 प्लस 9D, कितना है इन सब के बीच में 6, तो 357 प्लस 9 छिक्की 54, और ये जुड़ के कितना हो गया 7 और 4 11, 411, ठीक है भाई। तो इसका जो 10th टर्म होगा वो होगा 411, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अब अगले सवाल में कहा है कि 5 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी है। सवाल है 5 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या है। तो बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या पूछ रहा हमसे, 5 से डिवाइड होने वाली। इतने आसान से सवाल पूछता है, लेकिन बच्चे इसी में भी अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? प्रैक्टिस नहीं हुई रहती, ठीक है, दूसरी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। प्रैक्टिस और रिवीजन जितना करोगे उतना सिलेक्शन होगा भाई। 5 से डिवाइड होने वाली 2 अंकों की संख्या कितनी होती है। अगर मैं 5 का टेबल पढ़ूँ तो 5 का टेबल क्या होता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ऐसे पढ़ते पढ़ते 19 पंजे 95 तक जाएगी बात, क्योंकि इसके बाद तो फिर 100 ही कटेगा ना 5 से। 100 तो 3 अंकों की संख्या होती है, तो इसको हम हटा देंगे, और 5 एक अंक की संख्या होती है, इसको भी हटा देंगे। बस हमसे यही तो पूछा है कितनी है ये टोटल। तो भाई 19 पंजे 95,
अगर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूँ तो 19 तक जाती है ये बात, लेकिन इसमें से शुरू का 5 भी हटा दिया मैंने, तो 19 माइनस 1 टोटल ये 18 टर्म्स हो गए। बोलो कोई दिक्कत है क्या? टोटल 18 टर्म्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालना चाहूँ तो फॉर्मूले से हम ऐसे निकाल सकते हैं। आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, L = A + n-1 × D। L कितना है हमारा 95, A कितना है हमारा 10, n तो मुझे निकालना है, और D कितना है इनके बीच में 5। अगर मैं इसको इधर लेकर के आऊँ तो ये 85 बच जाएगा, = n-1 × 5, ठीक है। 17 × 5 = 85, ये 5 से 17 बार कट गया, और जब ये 1 इधर आएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 18, ठीक है। ऐसे भी सवाल को हम कर सकते थे। इस सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते थे, जब भी आपसे देखो ये इस टाइप के सवाल ना सिर्फ इस चैप्टर में आते हैं, बल्कि नंबर सिस्टम जो आपने पढ़ा है उसमें नंबर सीरीज जो टॉपिक है उसमें भी ये सवाल पूछ ले जाते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितने टर्म है, तो आप इसके टोटल टर्म कितने निकाल सकते हो भाई? ध्यान दो, कितने निकाल सकते हो? डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, आखिरी टर्म माइनस पहला टर्म, यानी 95 - 10 अपॉन इन सब के बीच में जितने जितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, उससे भाग दे देंगे और +1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ध्यान रहेगी बात। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में, नंबर सीरीज वाले टॉपिक में आती है ये बातें, ठीक है भाई। तो देखो करेंगे इसे, कितना आएगा ये 85/5, 17 × 5 = 85 + 1, टोटल 18 टर्म्स है इसमें। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें ये कहता है कि 36 से 120 के बीच में, 36 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का जोड़, जितनी भी विषम संख्या आती है इसमें इनका जोड़ बताओ। विषम संख्या आप जानते हो क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं जो 2 से नहीं कटते, जो 2 से नहीं कटते उन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। तो 36 से 120 के बीच में कौन कौन से ओड नंबर होंगे? 37 होगा, फिर 39 होगा, फिर 41 होगा। तो आप देख रहे हो ओड नंबर्स के बीच में सभी के बीच में 2-2 का डिफरेंस आ रहा है। और लास्ट में कौन सा नंबर होगा? 120 से पहले कौन सा नंबर होगा ओड? 119। इन सब का हमसे क्या पूछा है? हमसे जोड़ पूछा है। और जोड़ क्या होता है, कैसे निकालते हैं जोड़? फॉर्मूला बताया था n/2। अगर आपको लास्ट टर्म भी दे रखा है ना सीरीज का, अगर सीरीज का आपको लास्ट टर्म भी देख रखा है तो फॉर्मूला होता है n/2 a + l। नोट कर लेना इस बात को, a + l। अब दिक्कत ये है कि हमारे पास a तो है, l भी है, लेकिन ये n नहीं है। इस n का हम कैसे पता करेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि लास्ट टर्म में से ये पहला टर्म माइनस कर दो, माइनस करके कितना हो जाएगा? 9 में से 7 गए 2, और 11 में से 3 गए 8, ठीक है भाई। इसको फिर डिवाइड कर दो, इन सब के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, और +1 कर दो, तो 41 और 1 42, n की वैल्यू आ गई 42। तो इस n को यहाँ पे रख देंगे 42/2, और इन दोनों को जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा? 9 और 7 16, 3 और 1 4 और 1 5 और 1। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42, और 21 की और 156 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो मल्टीप्लाई करना बताता हूँ मैं आपको। 156 और 21 लिख रहा है, तो 21 को आप ऐसे लिख लो ना, 20 + 1 करके, जल्दी से हो जाती है। अगर 20 + 1 करके लिखता हूँ तो अब मुझे बस 2 की मल्टीप्लाई करनी है। 156 में ये 1 0 तो ऐसे ही चिपका देंगे हम। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10 और 1 11, और 2 एकम 2 और 1 3, प्लस 1 की 156 में करेंगे 156 ही आएगा, और इनको जोड़ देंगे तो 6 5 और 2 7, 1 और 1 2 और 3। इसका सही आंसर है 3276। क्लियर है? 3276। नोट कर लो भाई, नोट कर लो इन बातों को। मैं अगला सवाल लेकर के आ रहा हूं। अब अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि 7 14 28 56,
7, 14, 28, 56। इसका मुझे बताना है 8वां टर्म, 8 टर्म। तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सीरीज हमारी एपी है या जीपी है। तो देखो यहाँ तो 7 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ 7 का डिफरेंस नहीं है। ये सीरीज हमारी 2 की मल्टीप्लाई में चल रही है, 7 दूनी 14। इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तब 14 आएगा, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तब 28 आएगा, इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तब 56 आएगा। इसका मतलब ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज है जीपी में भाई, जीपी में सीरीज है। और जीपी सीरीज का मैंने आपको 8 टर्म पूछा है, तो जीपी सीरीज का जो 8 टर्म होगा, सवाल देख लो इधर लिख रहा होगा, जीपी का जो 8 टर्म होता है वो होता है ए आर की पावर 7। T8 कितना होता है? ए आर की पावर 7। ए कितना दे रखा है इसने? 7 दे रखा है। आर कितना है इन सबके बीच में? 2। ये जो नंबर होता है यही तो होता है आर, इसी को तो कहते हैं कॉमन रेशो। 2 की पावर 7, 7 गुणा 2 की पावर 7 कितना होता है? 128। और अब इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19, 7 एकम 7 और 1 8। इसका आंसर हो गया 896। बोलो क्लियर है क्या बात? क्लियर है? ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह भी चेक करनी है कि सीरीज हमारी एपी है या जीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल में क्या दिया है? अगले सवाल में हमें एक सीरीज दी है 16 8 4, 16 8 4 कहाँ तक है? 1/16 तक है, 1/16 तक है। और पूछा है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म्स है, यानी आपसे n की वैल्यू पूछिए, n की वैल्यू। ठीक है भाई, n की वैल्यू आपसे पूछी है। तो ये तो a हो गया ना 16, ये तो a हो गया। अगर मैं इसका कॉमन रेशो r निकालना चाहूँ तो r मैंने कैसे बताया था? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से भाग देंगे तब r निकलेगा। सेकंड टर्म इसका 8 है, फर्स्ट टर्म इसका 16 है, तो r की वैल्यू होगी 1/2, 1/2। ठीक है। कितने टर्म्स पूछ रहे हैं हमसे? कितने टर्म्स जब पूछा जाए और आपका लास्ट टर्म दे रखा हो तो L = होता है a × r की पावर n-1। यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले थ्योरी में। L कितना दे रखा है? 1/16। a कितना दे रखा है? 16 इंटू r कितना दे रखा है? 1/2 की पावर n-1। बोलो क्लियर है? 16 को अगर मैं इसको नीचे लेकर के आता हूं तो 1/16 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इधर हो जाएगा 1/2 की पावर n-1। अब इसमें n की वैल्यू तभी निकलेगी जब इधर भी 1/2 होगा। तो इसको मैं 1/2 की पावर 4 लिख सकता हूँ क्या? 16 को 2 की पावर 4 और इसकी भी पावर 2 है, तो इसको मैं 1/2 की पावर 8 लिख सकता हूँ ऐसे, = 1/2 की पावर n-1। और ये बात आपको पता ही होगी कि जब आधार समान होता है तो घातें आपस में बराबर होती है। तो 8 = n-1, n = आ जाएगा 9। तो इसमें टोटल 9 टर्म हो गए भाई। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल हो गया नोट? आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल में कहा है कि 7 से विभाजित 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से डिवाइड हो जाती है? 7 से डिवाइड 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट नंबर्स कितने हैं ये हमसे पूछा है। 2 डिजिट नंबर। तो देखो भाई 7 से डिवाइड होने वाले कौन से नंबर है? अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूँ तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, ऐसे पढ़ते जाएंगे तो लास्ट में एक 2 डिजिट नंबर मिलेगा 14 सत्ते 98 का, 14 सत्ते 98। ठीक है। अब अगर मैं 7 से ही शुरू करता हूं पढ़ना तो 14 तक जाती है ये बात, लेकिन इसने तो 2 डिजिट पूछा है तो 7 को हटाना पड़ेगा, एक नंबर हटाना पड़ेगा, तो 14 में से 1 हटा दो। टोटल 13 टर्म है भाई, टोटल 13 टर्म है इसमें जो 7 से डिवाइड होते हैं। यानी टोटल 13 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट के टोटल 13 नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल आते हैं ऐसे।
आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल दिया है भाई कि 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14 इसमें कौन सा पद 320 है? 320वें में कौन सा पद है ये? तो मैं मान के कह देता हूं कि ये भाई Tnवां पद है 320, ठीक है। Tn दे रखा है मुझे 320। आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Tn इक्वल टू, पहले तो यही देख लो AP में है या GP में है। 3 3 का जोड़ चल रहा है सभी के साथ में, ये सीरीज हमारी AP में है, ठीक है। तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। Tn इक्वल टू हो गया भाई 320 इक्वल टू A कितना हो गया भाई 5 हो गया, n तो मुझे निकालना है, इंटू डी कितना है 3, ठीक है भाई। इसको इधर लेकर के आएंगे तो कितना हो जाएगा 315, इस 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 कर देंगे और वो संख्या निकल आएगी कौन से नंबर पे आएगा 320। तो 3 से इसको अगर मैं काटता हूं तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 1 जोड़ते हैं तो 106 पद पे 106वां नंबर ऐसा है जिस पे 320 आएगा। बोलो क्लियर है क्या भाई? 106 नंबर पे है जिस पे 320 आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला सवाल क्या कहता है, इसको रफ कर रहा हूं मैं। अगला सवाल ये कहता है कि किसी सीरीज का 5वां और 13वां टर्म दे रखे भाई। किसी सीरीज का जो 5th टर्म है वो 5 है, किसी सीरीज का जो 13th टर्म है वो माइनस के 13 है। ये 2 टर्म दे रखे हैं और हमसे कह रहा है कि पहला टर्म निकालो, A निकालो। फर्स्ट टर्म A होता है, ठीक है। अच्छा, 5th टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 4D इक्वल टू 5। 13 टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ A प्लस 12D इक्वल टू माइनस 13। और यहाँ से मुझे A अगर निकालना है तो D को ख़त्म करना पड़ेगा। D कैसे ख़त्म होगा? अगर मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दूँ, सारे में 3 की मल्टीप्लाई करते ही एक नई सीक्वेंस बन जाएगी 3A प्लस 12D इक्वल टू 15। और ये वाली जो इक्वेशन है वो इसके साथ रखेंगे A प्लस 12D इक्वल टू माइनस 13। अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, 3 में से 1 गया, यहाँ पे 2A बचेगा। इनको ऐड करेंगे तो 5 और 3 8, 1 और 1 2, 2 से काटेंगे तो 14, तो A की वैल्यू आ गई 14। बोलो ठीक है भाई? समझ में आ रही है बात आप सभी को? बहुत अच्छे अच्छे सवाल चल रहे हैं APGP के, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। और ऐसे ही सवाल आते हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं आते कि पूरा माउंटेन ही खड़ा कर देंगे आप लोगों के सामने, ठीक है। और अगर माउंटेन भी खड़ा कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करके रखो और जितनी भी वीडियो बताई जा रही है उन सबको पढ़ो। माउंटेन से माउंटेन भी बिगाड़ देंगे हम, ठीक है। बड़े से बड़े सवाल भी सोल्व करेंगे। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल ये कह रहा है कि 64, एक सीरीज दे रखी है हमें, 64, 60, 56, 52, 64, 60, 56, 52। और हमसे ये पूछा है कि इसका कौन सा टर्म 0 आएगा, कौन सा टर्म आएगा वो 0। मैं कहता हूं कि वो nवां टर्म आएगा, ये nth टर्म है 0। तो ये Tn की वैल्यू दे रखी होगी, आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया क्या, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ाया? मैंने ही तो पढ़ाया। Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना दे रखा है मुझे 0 इक्वल टू, भाई जब भी आपको बैकग्राउंड में कोई नॉइज सुनाई दे किसी भी व्हीकल की तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। Tn इक्वल टू 0, A कितना है मुझे 64, n तो मुझे निकालना है और d कितना है इन सब के बीच में 4 का डिफरेंस है ना, -4 का, क्योंकि d निकालते हैं दूसरे में से पहला घटा करके, तो -4 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं इधर लेकर के आता हूं तो -64, ये हो जाएगा n-1 इंटू -4, इस माइनस से माइनस खत्म,
16 चौका 64, ये 1 इधर जाएगा तो n इक्वल टू 17। तो 17वां पद, 17वां टर्म 0 है हमारा। ठीक है भाई, समझ आई बात? तो आपने नोट करी होगी कि मोस्टली यही फॉर्मूला लग रहा है मोस्टली सवालों में। ठीक है, n इक्वल टू 17। अब अगला सवाल देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है। सवाल क्या कहता है, एक सीरीज दे रखी है 7 5 3 1, इसका 23rd टर्म बताओ क्या होगा, 23वां टर्म बताओ क्या होगा। तो 23वां टर्म क्या होगा भाई, कैसे निकालते हैं T23 को, a + 22d करके, a + 22d, a कितना हो जाएगा 7 + 22, d कितना होगा, इन सब के बीच में -2 का डिफरेंस है, -2 का, तो ये हो जाएगा 7 - 44 और 37 इसका आंसर आएगा, वो भी माइनस का। तो इसका जो इस सीरीज का जो 23वां टर्म है वो होगा -37। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है भाई, तो ये आज का आखिरी सवाल था। एपी जीपी से जितने भी सवाल बनेंगे इसी टाइप के सवाल बनेंगे। मोस्टली मैंने सवाल एपी के कराए हैं, जीपी के भी ऐसे ही होंगे, इसी तरीके से जीपी के फॉर्मूले लग करके सवाल होंगे। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर कोई डाउट है किसी भी सवाल में, जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर सवाल को डाल दो, आपके डाउट का सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, हर एक चैप्टर की वीडियो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। मिशन है हमारा जो CGL और CHSL के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 2022 में, उनको क्रैक करना। ठीक है, थैंक यू।